यह ठोस अवस्था की 8वीं वीडियो है और इसमें हम लोग ठोसों में निबिड़ संकुलन के बारे में समझेंगे। संकुलन के बारे में पहले भी मैं समझा चुका हूँ। संकुलन का मतलब होता है जुड़ना। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है पास पास जुड़ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो इसकी डिफिनीशन देखिए। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को समान आकार के कठोर गोले माना जाता है। यहाँ पर जो हम अवयवी कण हैं उनको समान आकार के कठोर गोले मानेंगे। अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन जिससे क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। इन गोलों को एक निश्चित स्थान पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो। इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहते हैं। मतलब एक निश्चित संख्या में अगर अवयवी कण को प्रदर्शित करने वाले गोलों को रखकर हम अधिकतम घनत्व के क्रिस्टल को बनाते हैं तो इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये निबिड़ संकुलन की डिफिनीशन है, इसे आप लिख लीजिएगा। अब देखिए उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। तो ये भी मैं आपको समझा दूं कि अगर निबिड़ संकुलन में कोई एक अवयवी कण, जिसको हम गोला ही कहेंगे, जितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है उनकी संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। डिफिनीशन देखिए। क्रिस्टलीय ठोस के निबिड़ संकुलन में कोई अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है उसकी संख्या को उस कण की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। कोई एक कण जितने कणों को स्पर्श करता है, तो इसको हम लोग बाद में डेप्थ में समझेंगे। यहाँ पे तो डेफिनेशन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम इसको डेप्थ में समझ रहे हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब हम लोग निबिड़ संकुलन के प्रकारों को अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला प्रकार है एक विमीय। एक विमीय का मतलब होता है एक लाइन में। डिफिनेशन देखिए। अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करा के एक सरल रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार के संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें उपसह संयोजन संख्या 2 होती है। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है। ये जो गोला है ये एक अवयवी कण को दिखा रहा है। ये है, ये है, ये है। तो ये सारे जो गोले हैं इनको एक दूसरे से स्पर्श करा के एक लाइन में मैंने व्यवस्थित कर दिया है। तो इसे कहेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें किसी एक गोले को अगर आप ले लीजिए, ये गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है ना। तो यही जिन गोलों को स्पर्श कर रहा है उसी की संख्या को क्या कहेंगे? उपसह संयोजन संख्या। तो इसमें उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी 2। अब देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। ये तो एक विमीय हो गया, मतलब गोलों को अगर एक दूसरे से टच करा के एक सीधी रेखा में हम रख दें तो इसे कहेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें उपसह संयोजन संख्या 2 होती है। अब द्विविमीय का मतलब क्या होता है? द्विविमीय का मतलब होता है एक प्लेन में, एक तल में। जैसे ये एक लड्डू वाला होता है मिठाई की दुकान पर, अगर आप लड्डू को देखें तो एक ट्रे में वो सजाता है, लड्डू को एक लाइन में सजा दिया, तो यह एक विमीय निबिड़ संकुलन हो गया। अब उसके आगे दूसरी लाइन सजाता है, तीसरी सजाता है, चौथी सजाता है, उस तरीके से पूरी ट्रे को भर देता है। तो जब वह इस तरीके से पूरी ट्रे को भर देता है, एक ही परत बिछाता है, तो उसे हम कहेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। या जैसे फल को आप देख लीजिए, या सेब है या संतरा है, संतरे की एक लाइन लगा दीजिए, फिर उससे सटा के दूसरी लाइन लगा दीजिए, तीसरी लगा दीजिए, चौथी लगा दीजिए, पूरे ठेले को इस तरीके से भर दीजिए एक ही परत में, तो उसे कहेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
तो यहाँ पर हम अवयवी कण पढ़ रहे हैं ठोस के, मतलब यहाँ पर हम परमाणु अणु या आयन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको समझने के लिए समान आकार के कठोर गोले ही मानेंगे। तो देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करा के किसी तल में व्यवस्थित किया जाए तो इसे द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। तो अगर हम अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों को किसी एक दूसरे से स्पर्श करा के एक तल में व्यवस्थित कर दें तो इसे कहेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला जो है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब वर्गाकार क्या होता है, अभी मैं डिफिनीशन को पढ़ के फिर आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजी चीज़ है, समझ जाएंगे आप लोग। अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों को किसी तल में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के ठीक आगे होते हैं। इस प्रकार के संकुलन को द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। जैसे देखिए एक पंक्ति हमने ये एक पंक्ति व्यवस्थित कर दिया है। अब जब हम दूसरी पंक्ति व्यवस्थित करेंगे तो दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के गोलों के ठीक आगे रखेंगे। इस गोले को इसके ठीक आगे, इस गोले को ठीक आगे। इस प्रकार जब दूसरी पंक्ति व्यवस्थित हो जाएगी तो जब तीसरी पंक्ति को व्यवस्थित करेंगे तो इसके गोलों को दूसरी के जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे। तो इस प्रकार से हम गोलों को व्यवस्थित कर देंगे। इस प्रकार के संकुलन को कहेंगे द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। जैसे मान लीजिए ये गोला आप ले लीजिए, तो ये गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो यह गोला 4 गोलों को टच कर रहा है, तो इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होगी। शायद समझ में आ गया होगा। हम इन सभी गोलों को एक प्लेन में ही व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर गोले नहीं रख रहे हैं, मतलब ये मैंने एक पंक्ति बनाई, फिर इसको सटा के दूसरी पंक्ति बनाई, तीसरी पंक्ति बनाई, एक प्लेन में हम फैला रहे हैं। तो ये द्विविमीय निविड़ संकुलन है और ये इसको हम कहते हैं द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार क्यों कहते हैं उसका भी रीज़न समझ लीजिए। अगर हम इन गोलों के जो ये गोले एक दूसरे को इनको टच कर रहे हैं, बीच वाले गोलों को, अगर हम इसके सेंटर को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब आप देखिए तीसरा है जो इसका दूसरा प्रकार है। द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। तो पहला तो हो गया द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन और इसमें दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों को किसी तल में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गर्त में व्यवस्थित हो। अभी मैं गर्त समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। अब गर्त का मतलब समझिए, जैसे पहली लाइन तो आपने व्यवस्थित कर दिया, तो ये एक गोला है, एक गोला इसे आप देख ही रहे होंगे, ये गोला ये इसे देख रहे होंगे, ये जो गोले टच कर रहे हैं ये थोड़ा सा गैप यहाँ बनेगा, इसी को गर्त कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति के गोलों को कहाँ रखना है, पहली पंक्ति के गर्त में रखना है। उसी तरीके से इस गोले को गर्त में रखा गया, इस गोले को यहाँ गर्त में, इस गोले को यहाँ गर्त में। तो दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के गर्त में रख दिया गया। अब तीसरी पंक्ति के गोले को दूसरी पंक्ति के जब गर्त में रखेंगे तो तीसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक सामने आ जाएगा। यानी तीसरी पंक्ति की व्यवस्था पहली पंक्ति के जैसी होगी।
इसके बाद जब हम तीसरी पंक्ति को व्यवस्थित कर लेंगे, चौथी पंक्ति के जब व्यवस्थित करेंगे तो चौथी पंक्ति के गोले को तीसरी पंक्ति के जब गर्त में रखेंगे तो दूसरी पंक्ति के गोले और चौथी पंक्ति के गोले एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ए बी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें उपसा संयोजन संख्या 6 होती है। आप देखिए, अगर इस गोले को देख लीजिए, इस गोले को कितने गोले टच करें, एक इधर, दो ऊपर और 2 नीचे। तो अगर आप इनके सेंटर को मिलाएंगे, इसको मिला के देखेंगे तो क्या बनेगा, एक षटकोण बनेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। जी देख पा रहे होंगे आप, इसमें उपसा संयोजन संख्या 6 होती है। तो द्विविमीय तो आपने निविड़ संकुलन समझ लिया है। अब आप देखिए, तीसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक, मतलब एक परत आपने बिछा दिया, अब उसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, उसको रख के खूब ऊंचाई तक इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। तो उसी को मैंने लिखा है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से प्राप्त संकुलन को त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। तो द्विविमीय वर्गाकार द्विविमीय जो निविड़ संकुलन था वो 2 प्रकार का था, एक वर्गाकार था, एक षटकोणी था। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी दोनों प्रकार की परतों से बनेगा। पहला जो है वह द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन